यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 18 दिवस 4 क्लास नंबर 102 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपकी जो भाषा भारती है उसका पाठ 12 हल कर रहे हैं, खूंटे का घोड़ा। तो एक बार सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, इसके पात्रों के बारे में समझें, इसमें क्या क्या हुआ कहानी में उसको अवश्य पढ़ें। तो ये पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए आसान हो जाएगा। मौखिक चर्चा आप अपने शिक्षक के साथ अवश्य करें, बड़े भाई बहनों दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आप जानते हो पतंग चाहिए, डोरी चाहिए, चरखा भी चाहिए, ठीक है। डोरी जिसको आप मांझा भी बोलते हो, चरखा जिसमें मांझा लिपटा हुआ रहता है। तो ये सब पतंग उड़ाने की सामग्री है, आप जानते हैं। आप पतंग कब कब उड़ाते हैं, तो सामान्यतः शाम के वक्त पे हम पतंग उड़ाते हैं, और खासकर मकर संक्रांति जब आती है। मकर संक्रांति पतंग का ही त्यौहार होता है जो 14 जनवरी को पड़ता है। अब आने वाला है प्यारे बच्चों, दिसंबर चल रही है, 14 जनवरी को, ठीक है। क्या घोड़े पर बैठकर भी पतंग उड़ाई जा सकती है? आप सोच कर बताओ, क्या घोड़े पर बैठ कर पतंग उड़ा सकते हो? थोड़ा बहुत देर के लिए उड़ा भी लोगे बेटा, पर वहाँ से आप कंट्रोल पतंग को नहीं कर पाओगे, ठीक है। पतंग से संबंधित कोई पहेली सुनाए, तो अगर आपको कोई पहेली आती है तो कक्षा में जरूर सुनाए, पतंग से संबंधित। नहीं आती है तो याद कर लें, ठीक है। चलिए पठन बोध देखते हैं। भाषा भारती पेज नंबर 74-75 को पढ़िए। इस पाठ को पढ़ने के लिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, तो बेटा इस कहानी को जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये पाठ, ये पूरा का पूरा सप्ताह आपको कठिन लगेगा। लिखित भाषा विकास पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या रखना चाहते हैं? देखो प्रश्न आ गया। तो अब इस पाठ में कौन कौन से पात्र आए हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा पाठ पढ़ेंगे। इसमें नानी के बारे में जिक्र था जो बुधिया को कहानी सुना रही थी। तो नानी का क्या नाम रखना चाहोगे? आप अपने मन से लिख सकते हो। मैंने तो नानी का नाम रखा है दुलारी बाई, क्योंकि मेरी भी नानी का नाम क्या है? दुलारी बाई। इस कहानी में एक और पात्र था बंजारा, जिसके पास एक घोड़ा था। तो बंजारे का नाम रखा है मैंने चैन सिंह, ठीक है। इस कहानी में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी मदद की थी बंजारे ने। बंजारे ने उस बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला था। उस बूढ़े आदमी का नाम रखा है मैंने जमुना लाल। आप अपना भी नाम सोच करके रख सकते हैं। आप मुझे बताओ, घोड़े का नाम इन्होंने रखा है हीरा। तो आप के पास अगर घोड़ा होता तो उस घोड़े का नाम आप क्या रखते? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। ठग, इस कहानी में ठग भी होते हैं, तो ठग का नाम रखा है मैंने शैतान सिंह। तो क्यों ठग शैतानी ही तो होता है। मुखिया, इसमें एक सरपंच भी होता है, गांव का मुखिया होता है, उसका नाम रखा है मैंने मनोहर लाल। तो आप इनके पात्रों के नाम क्या क्या रखोगे आप मुझे बताना। और घोड़े के बारे में तो जरूर कमेंट करें कि आप घोड़े का नाम क्या रखना चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क, ह और म, इन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखने हैं। तो हमने ये लिख दिया आपके लिए क से शुरू होने वाले शब्द, और इधर लिखे हैं ह से शुरू होने वाले शब्द, और इधर लिखे गए हैं म से शुरू होने वाले शब्द। जितने शब्द आपसे पूछे गए हैं उतने सारे शब्द हमने लिखे हैं, और क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। इसका मतलब एक एक शब्द, क से शुरू होने वाला एक शब्द, और ह से शुरू होने वाला एक शब्द, और म से शुरू होने वाला शब्द आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। क से कमर, क से केला, क से कंघा, क से केस। केस का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाल, बालों को हम केस भी कहते हैं। केश कांति जो शैम्पू आता है पतंजलि का, है ना, तो केश कांति, है ना, तो केस वहां भी शब्द आया क्योंकि उसको बालों में लगाते हैं। ह से शुरू होने वाले शब्द हल्दी, हाजरी, आपके शिक्षक हर दिन आपकी हाजिरी भरते हैं। हार, हार जीत खेल में होती है। हकीम, हकीम कौन होता है? हकीम वो होता है जो हमारा इलाज करता है। पुराने समय में जो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो हकीम जड़ी बूटियों से
गांव में ही इलाज किया करते थे। म से शुरू होने वाले शब्द देखिए जरा। म से मद्रास, जिसको चेन्नई भी कहा जाता है, चेन्नई बहुत बड़ा शहर है। म से मानव, मानव मतलब इंसान को हम मानव कहते हैं, ठीक है। मृत, जो व्यक्ति मर जाता है उसको मृत कहा जाता है। और मकान आप जानते हैं, मकान जिसमें हम रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न है, चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जाग गया। तो जब ये पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठग के घर पे रुका था रात को बंजारा, और मुर्गे की बांग सुन करके जग गया। किसकी बांग? मुर्गे की बांग। क्योंकि मुर्गा सुबह सुबह अपनी बांग देता है, आपने भी सुना होगा आसपास। तो जो लोग गांव में रहते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो उनको तो अक्सर पता ही होगा। शहरों में तो मुर्गे देखने को कम मिलते हैं। चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा, यहां तक प्रश्न से लिखेंगे। इस कैसे की जगह क्या लिखेंगे? मुर्गे की बांग सुनकर जागा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी। तो प्रश्न से लिखेंगे पहले, ठग की पड़ोसियों से अच्छी बनती थी क्योंकि, क्यों का जवाब क्योंकि से, क्योंकि वे भी ठग थे। उसके पड़ोसी क्या थे? ठग थे, इसलिए अच्छी बनती थी। सब आपस में मिलकर लोगों को ठगते थे। अगला है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला वाक्य है, बंजारा चैन से सो गया। चैन के नीचे लाइन खींचिए। तो चैन का मतलब होता है आराम से। या तो आप कह दो बंजारा चैन से सो गया, या फिर बंजारा आराम से सो गया। दूसरा वाक्य, उसकी नींद टूट गई। तो टूट गई का मतलब यहां पर है खुल जाना। वाक्य नंबर 3, नानी दम लेने लगी। दम का मतलब होता है खांसी, थोड़ा सा आराम करते हैं, खांसी आती है तो। वाक्य नंबर 4, बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी। मुसीबत का मतलब है समस्या या परेशानी। वाक्य नंबर 5, वह आदमी डपट कर बोला। तो डपट का मतलब होता है धमका कर या फिर डरा कर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को प्यारे बच्चों अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, है ना, वो सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा, जिससे क्या है बेटा, आपकी जनरल नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। मृदभाषी व्यक्ति समाज में सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। कट भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा मुखते काटिए। ध्यान से सुने, खीरा मुखते काटिए मलयत लोन लगा है। तो खीरा जो होता है, ककड़ी जिसको आप बोलते हो, तो उसको हमेशा कैसे काटना चाहिए? मुख से, यहां से पहले काटना चाहिए, इस किनारे से, और इस पर नमक लगा करके इसको रगड़ते हैं, ठीक है। रहमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। जो कड़वा बोलते हैं, जिनको मुख से कड़वे शब्द निकलते हैं, उनके लिए भी यही सजा है, उनको सिर से काटिए, ठीक है। तो लोन, जो लोन शब्द लिखा है इसका मतलब होता है नमक। और करुए मुखन को, करुए मतलब कड़वे, जो कड़वा बोलते हैं उनकी भी यही सजा है। कट भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जहां मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटवाणी क्या है? एक विष के समान है। विष मतलब जहर के समान है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सभी को प्रेम से मधुर भाषा में वार्तालाप करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। मृदभाषी से आप क्या समझते हो? तो मृदभाषी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मीठा व प्रेम से बोलने वाला। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। कट भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियां उठानी पड़ सकती हैं? तो इसी पठन बोध में लिखा था, कट भाषा बोलने वाले का काम बिगड़ जाता है। कट भाषा विष, इसको क्या कहते हैं? जहर भी कहते हैं, जहर के समान है। आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र पठन है। एक जंगल में पत्ते खड़के, खड़के मतलब एक दूसरे से टकराए तो आवाज होती है। उसे देखकर हिरण भागे, खरगोश भागा, हाथी भागा, कछुआ पानी में कूद पड़ा, भालू गुफा में छिप गया।
कोए कांव कांव करने लगे, जानवर डर के मारे कांपने लगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 है स्वतंत्र लेखन। शेर के आने से जंगल में क्या हलचल हुई। ये स्वतंत्र पठन आपने पढ़ा तो क्या क्या हुआ था। हिरण भागे, कोमा लगाएं, खरगोश भागा, हाथी भागा, कछुआ पानी में कूद पड़ा, भालू गुफा में छिप गया और कोए कांव कांव करने लगी। यहां से लिखना है पूरा। हिरण भागा, खरगोश भागा, हाथी भागा, कछुआ पानी में कूद पड़ा, भालू गुफा में छिप गया, कोए कांव कांव करने लगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित जानवरों की आवाजों के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता क्या करता है, भौं भौं। तो बिल्ली क्या करती है बताओ जरा, म्याऊं म्याऊं। बकरी क्या करती है, मैं मैं ऐसे। कोयल कुहू कुहू। गाय क्या करती है, हम ऐसे। मुर्गा कुकड़ू कू। अब बेटा मोर का मुझे नहीं पता चल रहा है, मोर कैसे बोलती है। अगर आपने मोर देखी है और मोर कैसे बोलती है तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे। और अंत में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक प्रश्न पूछता हूँ सामान्य ज्ञान का। पिछला प्रश्न 2 वीडियो में था, वो था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण। तो उसका सही जवाब है 5 जून। कई बच्चों ने सही जवाब कमेंट किया है, तो उसका सही जवाब है 5 जून को मनाया जाता है। तो आज का प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मतलब जिस दिन हम झंडा फहराते हैं। साल भर में स्कूलों पर, सरकारी इमारतों पर 2 बार झंडा फहराना अनिवार्य है। एक तो स्वतंत्रता दिवस पर और एक गणतंत्र दिवस पर। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन में से एक सही है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, तीसरा 26 जनवरी और चौथा है 2 अक्टूबर। अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।